नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास चैनल पूनम टॉक में। और मैं हूं आप सभी की दोस्त पूनम पराशर। दिवाली की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं एंड आई होप कि ये दिवाली आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आज छोटी दिवाली है आप सभी जानते हैं, लेकिन इन दिवाली के बीच में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो पटाखों के बिना भी दिवाली जो है, जो कहते हैं ना कि पटाखों से दिवाली का एक अलग रूप आता है। लेकिन अभी वाईटी पर ऑन सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा जो है पटाखों भरी बातें सुनाई दे रही हैं। मतलब इस तरीके की बातें जो हम लोग कभी इमेजिनेशन भी नहीं करते थे। मेरा हमेशा से, मैं शिवी का जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल देती थी कि शिवी और स्नैपी गर्ल बहुत अच्छे दोस्त हैं और ऐसी दोस्ती हमेशा हर किसी की होनी चाहिए। मतलब मैं इनको एक आइडियल फ्रेंड्स हमेशा माना करती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि त्यौहार का समय है, लेकिन बैक टू बैक ऐसी ऐसी चीज़ें ऑन सोशल मीडिया आ रही हैं जो चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कौन सही है कौन गलत है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। मैं यहाँ पर सिर्फ वो बातें रखूँगी जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैंने सोशल मीडिया पर देखी हैं। क्योंकि मेरा भी राइट है, हम लोगों का अधिकार है कि हम लोगों को जो नज़र आता है उन सोशल मीडिया, हम उसके बारे में अपना पक्ष ज़रूर रखें। हमारा किसी चीज़ों से भी कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले ही बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ। सबसे पहले जो शिवी का पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, तो शिवी मैम ने अभी जो है कुछ पॉइंट्स उठाए हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं अगर सामने आ गई तो इन लोगों का इन एंड आउट दोनों पता चल जाएगा कि सपना एंड सपना की फैमिली किस तरीके की हैं और क्या है एक्चुअली में इनकी सच्चाई। तो शिवी जी, आपने बोला कि आप वो सब चीज़ें बता सकती हैं, लेकिन आप सारी चीज़ें अभी सोशल मीडिया पर नहीं रखेंगी, आप सारी चीज़ों को लीगली करेंगी, राइट। लेकिन एक चीज़ देखिए, आज सपना जी को चाहने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। एक सपना जी की जो छवि है वो आप जानते हैं आज सोशल मीडिया पर एक बहुत ही अच्छी छवि है, एक जानी मानी यूट्यूबर हैं और उनका काफ़ी नाम है। दूसरी बात, वो किस तरीके के उसमें जो है वो कितना चीज़ें उनको फेस करना पड़ रहा है, ये बातें आप बहुत अच्छे से जानती हैं। ऐसे में जो भी आप लोगों के बीच में हुआ, जो भी बातचीत रही, आज जो है आप ये बोल रही हैं कि वो आपके इन लॉज का जो ऑडियो है वो वायरल हुआ, वो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और आप उस चीज़ के लिए उनको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप उस चीज़ के लिए उनको बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन आपके हस्बैंड ने भी उनको गाली दिया। अब चलिए, हो सकता है कुछ ऐसी बातें हुई होंगी कि ऑन द स्पॉट की इंसान का गुस्सा है वो आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये भी तो सोचिए ना कि हो सकता है सपना जी को भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगा और दैट्स वाई उन्होंने वो ऑडियो जो है वायरल कर दिया, राइट। आज आप क्या कर रही हैं? आज आप भी तो वही गुस्सा करके दिखा रही हैं। आज आप भी तो उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में बहुत सारी बातें बोल रही हैं। आज आप भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो छोड़ रही हैं। आप ये कह रही हैं अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा। आपने फिर भी कुछ हिंट दिए हैं जिसमें आपने बोला है कि वीडियोस मुझसे बनवाई गई, उस वक्त सिचुएशन ऐसा था, उस वक्त वैसा हुआ था। तो शिवी जी, यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, अगर आपने ये बातों का एक, वो कहते हैं ना कि भाई बस अब आपने जो है एक वो लगा दी है कि भाई क्या था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, तो शिवी जी आपको वो बात बिल्कुल सामने रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो रखना चाहिए, तो अगर आपने बोला है तो अब आपको क्लियर करना ही होगा। अदरवाइज़ हम लोगों को तो बिल्कुल ऐसा, क्योंकि हम सपना के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, हम सपना को बहुत प्यार करते हैं और सपना ने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। आज उस लेडी की हम बहुत बड़ी हिम्मत मानते हैं कि आज वो जिस तरीके से उन मुसीबतों में से बाहर निकल कर आज उसने अपना एक नाम कमाया है, अपने बच्चों के लिए वो जो कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज मुझे लगता है कि उन्हें कहीं न कहीं बदनाम किया जा रहा है। अब अगर आप सही हैं तो एटलीस्ट आपको कुछ बातों का, जो आपने इतनी बड़ी-बड़ी बातें की हैं, वो क्लियर करना चाहिए। अदरवाइज़ आप किसी की इमेज ऑन सोशल मीडिया पूरी तरह से जो ख़राब कर रही हैं, वो कहीं न कहीं गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवी जी, जिस तरीके से अभी आप जानती हैं
कि जो सिचुएशंस आप लोगों के बीच में रही, मिसअंडरस्टैंडिंग रही या वो क्या हुआ, आई डोंट नो, हम लोग नहीं जानते। लेकिन ये सब चीज़ें एज अ फ्रेंड आप लोग जो सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए रख रहे हैं, वो चीज़ें आप मुझे बताइए कहाँ तक सही हैं। क्योंकि आप लोगों को एक बहुत अच्छे दोस्त के उससे जाना जाता था, लेकिन आज आपने इतनी सारी छापें छोड़ दी हैं जो हम सब लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि क्या वाकई में ही सपना ऐसा कर सकती है, या ऐसा क्या हुआ था ग्वालियर में जो इतना बड़ा आप जो है आज एलिगेशन उनके ऊपर लगा रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो शिवी जी, यहाँ हम आपको भी गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपने इतनी बड़ी बात ऑन सोशल मीडिया रखी है तो आपको एक बार उस बात को क्लियर ज़रूर 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 करना चाहिए। ये हम सब के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ गुस्से में ये बातें बोली हैं तो प्लीज़ शिवी जी, आपको जो है सपना जी से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो हैं सोशल मीडिया पर किसी की लाइफ के साथ, यानी कि वो फेस्टिवल है और फेस्टिवल के समय आप जिस तरीके का उनके साथ आपने ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। उन्होंने आपको एज़ अ सिस्टर का एक नाता दिया, ठीक है, आप एज़ अ सिस्टर उनके साथ रहे। और आई थिंक ये बातें मैं जितना मैं उस चीज़ को वो करती हूँ, कंसर्न करती हूँ कि ये जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आई हैं जिस तरीके से, उस तरीके से सोशल मीडिया पर ही क्लियर होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो है आप जो हैं शिवी जी, हमारे लिए वही वाली बात हो जाएगी कि एक अकेली औरत है, आज उसके साथ हर कोई जानता है, कोई नहीं है, तो उनका जाने अनजाने में कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया जा रहा है। पहले कहा था कि भाई उनके जो अपना लाइफ पार्टनर वो उन्हें छोड़ गया, फिर इन लॉज़ के यहाँ से वो अलग हो गई। अब आज जो है आपको जो सिस्टर का जो उन्होंने टैग दिया था, आज आपने भी उनका साथ छोड़ दिया। तो अब आप सोचिए एक इंसान के लिए कितनी चीज़ें और फेस करनी बाकी हैं, उन्हें अभी कितना कुछ सहना बाकी है, ये कोई नहीं जानता। तो प्लीज़ मेरा तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही है, अगर आपने ये सब बातें बोली हैं तो इसको आपको क्लियर करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम तो सिर्फ एक ही बात मानेंगे कि आपने जो ये बातें बोली हैं ये हमारी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। रीज़न कि जैसे आपको गुस्सा आया वैसे ही उनको भी आया। क्यों? क्योंकि आपने, आपके हस्बैंड ने जिस तरीके से उनके साथ जो बिहेवियर किया वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। आप सोचिए, हम अपने घर में होते हैं तो क्या हम अपने घर में अपना गुस्सा क्या गाली देकर ही उतारते हैं? वो एक औरत है, और एक औरत ही नहीं, हम तो कहेंगे एक आदमी भी है। तो इस तरीके से बिहेवियर करना एक एज अ फ्रेंड के बीच में बहुत बड़ा, मतलब अपने आप में ही एक गलत वो हो जाता है। तो आई थिंक आपको इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना होगा। अगर जाने अनजाने में आपसे गलती हुई है तो आप एक बार माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि उनकी छवि, मतलब जिस तरीके से अभी लोगों के मन में आपने 100 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, क्या हुआ था, किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज़ मैं जाते जाते यही बोलूँगी, हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हैं। जो हमने सोशल मीडिया पर आपकी बातें सुनी, उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया, और ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये दो फ्रेंड्स की बात है जिनके बीच में इतनी बड़ी चीज़ें हो गई, और फेस्टिवल के समय जब इस तरीके की चीज़ें जो हैं बाहर निकल कर आ रही हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। एंड आई होप शिवी कि आप अगर मेरा ये वीडियो देखेंगे, आपके पास अगर मेरा ये वीडियो जाता है, तो प्लीज़ एक बार आप सोच कर देखिएगा क्या सिचुएशन बनी। उधर से गाली वाला वीडियो, इधर से फिर एक ऑडियो वायरल, फिर इधर से आपका बोलना, मतलब आप ये सोचो दोनों ही पक्षों ने जिस तरीके से किया है, उस पक्ष को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ आपको ये बोलूँगी कि आपने गुस्से में, जाने में, अनजाने में जो भी बोला है, ये सच है या झूठ है, ये अब आपको क्लियर ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच।